आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बाजार से कई गुना बेहतर और कई गुना मज़ेदार बेसन वाले क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राइज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इन फ्राइज़ को आप बनाकर 1 से डेढ़ महीने तक इजीली फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इन फ्राइज़ के ऊपर कमर्शियली एक सीक्रेट मसाला भी छिड़का जाता है, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी यूज़फुल टिप्स के साथ ये दोनों रेसिपीज़ मिलेंगी आपको आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसन वाले ये क्रिस्पी क्रिस्पी मेक एंड फ्रीज फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो आलू। अब आपने जितनी भी क्वांटिटी में इन फ्राइज़ को बनाकर फ्रीज़ करना है, आप उसी हिसाब से रेसिपी के बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी 2 गुना या 3 गुना कर लें। इसके अलावा आपने यही कोशिश करनी है कि फ्राइज़ बनाने के लिए आपने नमकीन आलू का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आलू नमकीन होते हैं तो फ्राइज़ ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते भी हैं। जबकि अगर हम मीठे आलू का इस्तेमाल करते हैं तो फिर फ्राइज़ उतने क्रिस्पी नहीं बनते। तो बस जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जितने आलू से आपने ये फ्राइज़ बनाकर इनको फ्रीज़ करना है, आप उतने आलू ले लें। छील कर इस तरह से फिर फ्राइज़ की शेप में इनकी कटिंग कर लें। तो अब यहाँ पर आप एक कोशिश करें कि आलू को कटिंग करने से पहले वॉश कर लें। कटिंग करने के बाद इनको वॉश ना करें, क्योंकि कटिंग करने के बाद अगर हम इनको वॉश करेंगे तो आलू गीले हो जाएँगे और फिर जब हम बेसन वाला बैटर तैयार करके इन फ्राइज़ पर अप्लाई करेंगे, तो बैटर ज़्यादा पतला हो सकता है। तो इसलिए अगर कटिंग करने के बाद इनको वॉश करना ज़रूरी हो, तो फिर आपने पहले इनको एक साफ़ कपड़े पर रखकर अच्छी तरह से खुश्क होने देना है। जब फ्राइज़ अच्छी तरह से खुश्क हो जाएँगे, तभी आपने इनके ऊपर बेसन वाला बैटर अप्लाई करना है। तो बस यहाँ पर ये आलू बिल्कुल ड्राई हैं। कटिंग करने के बाद अब हमने इनके लिए फ़ौरन से बैटर तैयार करना है, ताकि आलू काले ना हों। तो फ्राइज़ का ये बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का मिक्सिंग बाउल ले लिया है। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप मैदा। कहने को ये बेसन वाले फ्राइज़ हैं, लेकिन कमर्शियल स्टाइल बेसन वाले फ्राइज़ में मैदा लाज़मी शामिल होता है, तभी फ्राइज़ के ऊपर की जो कोटिंग है वो परफेक्ट होती है। इसके अलावा आधा कप ही इसमें शामिल करेंगे बेसन। यहाँ पर ये बैटर 1 किलो आलू से फ्राइज़ बनाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन अगर आपने आलू की क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल करना है, तो फिर उसी हिसाब से आपने इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी को भी डबल या ट्रिपल ही लेना है। फ्राइज़ हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार हों, तो इसके लिए हम इसमें आधा कप ही चावल का आटा शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इनमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, डेढ़ चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें अजवाइन, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा शामिल करेंगे इसमें नमक, 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 1/4 टीस्पून या 2 चुटकी इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये फ्राइज़ बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाए जाते, कम स्पाइसी होते हैं, क्योंकि फ्राई करने के बाद इनके ऊपर जो एक सीक्रेट मसाला छिड़का जाता है, उस मसाले की वजह से स्पाइसेस एडजस्ट होकर फ्राइज़ जो हैं वो चटपटे से हो जाते हैं। तो बस जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्पाइसेस शामिल करके इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इस तरह का एक थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, जितना थिक बैटर आप तैयार कर सकें, आपने उतना थिक बैटर तैयार करना है, क्योंकि अभी हमने इसमें आलू शामिल करने हैं और इस बैटर में नमक ऐड है और नमक की वजह से जब हम आलू इस बैटर में मिक्स करेंगे, तो ये पानी छोड़ेगा, जिसकी वजह से बैटर पतला हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस बैटर को पहले से ही थोड़ा-सा थिक रखना है, ताकि ये बाद में ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो बस इस तरह का थिक सा बैटर तैयार करेंगे और फिर उसके बाद इसमें आलू शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से इस बैटर में मिक्स कर लेंगे। बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब इनको हम कवर करेंगे और कवर करके इनको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि एक तो स्पाइसेस का फ्लेवर थोड़ा-सा आलू में जज़्ब हो जाए और सेकंड बैटर ने जितना पानी छोड़ना है ये उतना पानी छोड़ दे। फिर उसके बाद बैटर की जो परफेक्ट थिकनेस है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इन फ्राइज़ के लिए एक चटपटा-सा मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं। पिसे हुए मसाले हैं, चाहें तो आप ऐसे ही इनको मिक्स कर लें, लेकिन अगर आपके पास ग्राइंडिंग जार है, तो उस ग्राइंडिंग जार में डालकर एक दफ़ा इनको हल्का-सा ग्राइंड कर लें, उस तरह से स्पाइसेस बहुत अच्छी तरह से कंबाइन हो जाते हैं। तो मिक्स करने के लिए यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडिंग जार ले लिया है। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा शामिल करेंगे इसमें काला नमक। काले नमक के साथ इस मसाले का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का हो जाता है।
लेकिन अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें रेगुलर व्हाइट वाला नमक भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि अदरक पाउडर जिसको सौंठ भी कहते हैं, 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड। बहुत ज़्यादा खट्टी होती है इसलिए आपने बहुत संभल कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसको ऐड करना है। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें गार्लिक पाउडर और 1 चाय का चम्मच ऑनियन पाउडर। ऑनियन पाउडर अगर आसानी के साथ नहीं मिलता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सारे स्पाइसेस को मैंने हल्का सा ग्राइंड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ग्राइंड होने की वजह से आप देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब ये मसाला देखने में थोड़ा-सा मज़े का और चटपटा सा लगे तो इसलिए हम इसमें थोड़े से साबित मसाले भी ऐड कर देंगे। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें मोटा-मोटा कुटा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। इसके अलावा आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें सूखी मेथी या अगर आपके पास हरा वाला खुश्क धनिया है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और लीजिए यहाँ पर हमारा एक मज़ेदार सा चटपटा सा मसाला तैयार हो गया है फ्राइज़ पर स्प्रिंकल करने के लिए। इस तरह के बेसन वाले फ्राइज़ बनाएं या सिंपल फ्राइज़ बनाएं, किसी भी तरह के फ्राइज़ आप तैयार करें, ये मसाला हर तरह के फ्राइज़ के लिए बेस्ट है। तो बस अब अगर आप ये मसाला भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 गुना या 3 गुना कर लें और फिर उसके बाद इस तरह से किसी भी एयर टाइट जार में डालकर आम मिसालों की तरह इसको किचन कैबिनेट में ही स्टोर कर लें। सारी चीज़ें खुश्क हैं, ड्राई हैं, इसलिए ये मसाला जल्दी ख़राब नहीं होता। बस आपने इसको एयर टाइट जार में डालकर रखना है ताकि इसमें नमी ना जाए। तो यहाँ पर फ्राइज़ के ऊपर बेसन वाला बैटर लगाकर रखे हुए भी तकरीबन आधा घंटा हो गया है। आप देखिए पहले ये बैटर कितना थिक था, रेस्ट पर रखने के बाद बैटर थोड़ा-सा पतला हो गया है और आप देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी परफेक्ट हो गई है। बस शुरू में आप बैटर को जितना हो सके उतना थिक रखें, फिर इस पॉइंट पर अगर आपको बैटर थोड़ा-सा ज़्यादा थिक लगे तो आप उसमें हल्का-सा पानी ऐड करके उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लें। देखिए इस तरह से आलू की चिप्स के ऊपर बैटर की एक पतली सी मुनासिब सी थिकनेस की कोटिंग होनी चाहिए ताकि फ्राइज़ क्रिस्पी बने। बस ये कोटिंग बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट में जितना हो सके बैटर को आप थिक रखें, बाद में अगर बैटर को एडजस्ट करने के लिए आपको इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करना पड़े तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में ही बैटर को परफेक्ट रखेंगे तो फिर इस पॉइंट पर बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो बस अब इन फ्राइज़ को हमने करना है फ्राई। अब अगर तो आपने इन फ्राइज़ को फ़ौरन से सर्व करना है तो फिर आप इनको कंप्लीट फ्राई करें। लेकिन अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो फिर आपने इनको फुल फ्राई नहीं करना, आपने इनको हाफ फ्राई करना है। फ्रीज़ करने के लिए इनको हमने सिर्फ़ इतना सा ही फ्राई करना है जब तक कि इनके ऊपर का जो बैटर है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। बेसन वाले बैटर में नमी ना हो, गीला ना हो। जैसे ही हल्का-हल्का सा क्रिस्पी होना शुरू हो जाए तो फ़ौरन से इनको हम ऑयल में से निकाल लेंगे। बस इन पर कलर नहीं आने देना, कलर आने से पहले-पहले इनको हमने ऑयल में से निकाल लेना है। बस इसी तरीके से सारे फ्राइज़ को हम हाफ फ्राई करके एक बड़ी ट्रे में या खुले बर्तन में निकालते जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने सारे फ्राइज़ को हाफ फ्राई कर लिया है। अब इसी तरीके से इस ट्रे को उठाकर हम फ्रीज़र में रख देंगे। यहाँ पर फ्राइज़ गीले नहीं हैं, बिल्कुल ड्राई हैं, इसलिए ये एक-दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, अलग-अलग ही फ्रीज़ होंगे। और लीजिए ये है फ्रीज़ होने के बाद इन फ्राइज़ की कंडीशन। अच्छी तरह से यहाँ पर फ्रीज़ हो चुके हैं लेकिन आप देखें बिल्कुल अलग-अलग हैं। बस अब इनको हम फ़ौरन से इस तरह से किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में ही स्टोर कर लेंगे। जितने भी फ्राइज़ की आपको ज़रूरत हो उतने फ्राइज़ फ्रीज़र में से निकालें। डीप फ्रोस्ट वगैरह करने की इनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ्रीज़र में से निकाल कर डायरेक्ट इनको गर्म ऑयल में डालें और मीडियम फ्लेम पर इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तो अब लास्ट में थोड़े से फ्राइज़ को कंप्लीट फ्राई करके इनका फाइनल रिज़ल्ट भी चेक कर लेते हैं। बस इनको फ्राई करते हुए आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि इनको आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में फ्राई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने के साथ-साथ ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी हों। अब यहाँ पर आप देखें ये फ्राइज़ देखने में ही कितने मज़े के और कितने क्रिस्पी-क्रिस्पी लग रहे हैं। ना तो बेसन की बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग है इनके ऊपर और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक है, बिल्कुल मुनासिब परफेक्ट सी कोटिंग है। बस अब गरम-गरम फ्राइज़ के ऊपर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा-सा ये चटपटा सा होममेड मसाला स्प्रिंकल करें और अच्छी तरह से इनको मिक्स करें और ये मज़ेदार से चटपटे से फ्राइज़ एंजॉय करें। तो बस अब आप जितनी भी क्वांटिटी में ये फ्राइज़ या ये मसाला बनाकर फ्रीज़ करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, ईज़िली कर सकते हैं। तो बनाएँ और एंजॉय करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।